आई थिंक मनीषा निशिगंध 2 बाकी है अभी, है ना? यस सर। ओके। अच्छा, जब तक कोई आपके डाउट हो तो वो बता दो आप, तब तक यस सर, है सर। हाँ बताओ। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ सर मैंने ये शीट तो बना ली हाँ है, पूरा डॉक्यूमेंट्स। अब सर मैं जो ये मैं ये डिलीट करूंगी ना, तो ये मेरे ये वाला भी डिलीट हो जाता है, तो ये मुझे कंफ्यूजन है इसमें। अच्छा, एक काम कंट्रोल जेड करो। देखो इसमें क्या होता है कि अपन ने जो इसको रीनेम कराना है टाइप ओल्ड, ये ओल्ड अपन ने रीनेम इसलिए करा है कि इसकी अपन मैपिंग अवेलेबल नहीं करेंगे। जैसे हम जरूरी नहीं कि जैसे मान लो सीएसवी में आपके 20 कॉलम है, तो नेसेसरी नहीं कि आप 20 के 20 कॉलम इंसर्ट करो। आप जितने कॉलम मैप करोगे वही कॉलम इंसर्ट होंगे, बाकी इंसर्ट नहीं होंगे। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप टाइप ओल्ड की मैपिंग मत करना वहां पे, ठीक है, कॉलम अवेलेबल रहने दो, उसकी मैपिंग मत करना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप कॉलम डी पे जाओ, वापस जाओ उधर, आप कॉलम डी पे जाओ। हाँ, इसको पूरे कॉपी करो, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी कर लिया। फिर कॉलम एफ के ऊपर आ जाओ, एफ है ना, एफ फर्स्ट वाले पे क्लिक करो, राइट क्लिक करके पेस्ट वो करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल पे कंट्रोल जेड कर दो, सिंगल कॉलम पे जाओ, हाँ पेस्ट स्पेशल पे जाओ। इसमें ऊपर देखो, इसमें ओनली वैल्यूज, ऊपर ऑल लिखा है ना, पेस्ट, पेस्ट में ऑल में से वैल्यूज ले लो ओनली, ओके कर दो। अब ये जो है ना, अभी आपकी वैल्यूज रहेगी यहाँ पे, इसका फॉर्मूला नहीं आया, तो अगर आप डिलीट भी करोगे तो फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं, अगर फॉर्मूला डिलीट होता है तो। ओके सर। ठीक है ना? ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, इसके अलावा और कोई डाउट आपका? नहीं सर, बस यही था। ओके। अच्छा, टीम में से किसी और को कोई डाउट है अभी तक जितना भी पढ़ा अपन ने? सर मुझे एक बार वो वर्क फ्लो में पब्लिक ग्रुप वाला बता दीजिए, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करना है। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो आपकी और ओपन करो वर्क फ्लो जो इस पे आप काम शेयर कर रहे हो। हुआ। एक इसका डुप्लीकेट टैब ओपन कर लो। डुप्लीकेट ओपन कर लो, देन आप प्रोसेस बिल्डर ओपन करो आपका। वर्क फ्लो सर। हाँ सॉरी, वर्क फ्लो ओपन कर लो। हाँ उस पर जाओ, ईमेल अलर्ट पे जाओ आप। ठीक है, और एक जो सेकंड टेप था ना, वहां पे पब्लिक ग्रुप को ओपन करो। सर हाँ। नहीं, जो सेकंड टेप जो डुप्लीकेट करवाया था ना, वहां पे जाके पब्लिक ग्रुप को ओपन कर लो। इसके पहले है ना ईमेल, हाँ यहाँ पे क्विक फाइंड में लिखो पब्लिक ग्रुप। एक्चुअली पब्लिक ग्रुप क्या होता है, इसका आइडिया है या इसका आइडिया दो पहले में? सर जो सारे यूजर्स होते हैं उनका ग्रुप हम क्रिएट करते हैं। देखो, ये देखो मैं बताता हूँ आपको, नेसेसरी नहीं है कि इसमें सारे ग्रुप को अपन यूज करें, सारे यूजर्स को यूज करें। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी अपन शेयरिंग्स पे काम करते हैं, जैसे दीपक सर ने आपको शेयरिंग सेटिंग पढ़ाई थी, राइट, कि किसी यस सर। ऑब्जेक्ट पे अगर रिकॉर्ड को शेयर करना है या कुछ करना है, तो कई बार क्या होता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट अपने पास इस तरीके से होती है कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक एम्प्लॉय, मतलब एक कंपनी में 100 एम्प्लॉयज है, जिसमें मेरे पास 5 HR के हैं, 5 फाइनेंस के हैं, बाकी मेरे पास IT एंड QA एंड बाकी अदर डिपार्टमेंट्स के, राइट है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मुझको HR के साथ शेयर करनी होती है, तो मैं क्या करता हूँ, उन 5 यूजर जो HR वाले हैं, उनको मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिक ग्रुप में डाल देता हूँ, पांचों को।
ठीक है। अब 5 यूजर पब्लिक ग्रुप में डालकर मैंने ग्रुप का नाम दे दिया एचआर ग्रुप, ठीक है। तो जब भी मेरे को ऐसा कुछ कंडीशन हो कि मेरे को पर्टिकुलर मेल एचआर वालों को भेजना है या मेरे को पर्टिकुलर रिकॉर्ड एचआर को शेयर करना है, तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, फिर इन चीजों को पब्लिक ग्रुप को यूज कर लेता हूँ। मतलब बार बार यूजर को पता करने के लिए कौन सा यूजर एचआर का है, उससे अच्छा है कि मैं एक पब्लिक ग्रुप बना के और उस पब्लिक ग्रुप को बार बार मैं यूटिलाइज कर लूँ। तो वर्क फ्लो में क्या होता है, जब आपको मेल भेजना होता है तो आपको लगना चाहिए कि मेल मेरे पूरी एचआर टीम को जाना चाहिए। देन मैं उस ईमेल को मैं पब्लिक ग्रुप को भेज देता हूँ। तो पब्लिक ग्रुप में जितने भी यूजर एडेड होते हैं वो सबके पास मेल चला जाता है। अगर आपको पब्लिक ग्रुप पे कोई मेल भेजना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक पब्लिक ग्रुप बना लो। पब्लिक ग्रुप अपने आप में वापस एक पब्लिक ग्रुप को कंटेन कर सकता है, मतलब एक ग्रुप मल्टीपल ग्रुप को भी कंटेन कर सकता है। ओके। एक ग्रुप मल्टीपल जैसे ग्रुप्स मान को। लो, हाँ जैसे मान लो मैंने एचआर का एक ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप हम्म। मैंने फिनांस का बना लिया, ठीक है। और एक मेल ऐसा है जो मेरे को ऑल ओवर कंपनी के एम्प्लॉय को भेजना है, तो मैं कंपनी ग्रुप बना के और उसमें एचआर को फिनांस के पब्लिक ग्रुप को दोनों उस ग्रुप में डाल दूंगा। ओके मतलब सर। ग्रुप ग्रुप को कंटेन कर सकता है। ओके। ठीक है, ओके। अभी आप ग्रुप का कोई भी एक नाम दे दो, डमी नेम कुछ भी दे दो। हम्म। इसमें यूजर पे जाओ, सर्च पे यूजर्स, नीचे नीचे यूजर्स को सिलेक्ट करो पहले। सर्च में जाओ, ड्रॉप डाउन से यूजर्स को लो, सारे यूजर्स को ऐड कर दो। मतलब दो बीच वाले दो छोड़ देना, इंटीग्रेशन और सिक्योरिटी छोड़ दो। कंट्रोल दबा के करो। हम्म। हाँ, सेव कर दो। ठीक, अब इस पब्लिक ग्रुप को आप वहां पे यूज कर सकते हो, कहाँ पे, आपके ईमेल अलर्ट में। वर्क फ्लो पे। हाँ सॉरी, वर्क फ्लो के ईमेल अलर्ट फ्लो पे, पे। मतलब ठीक है। करके देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा ऑप्शन वहां पे। सर ये पब्लिक ग्रुप हाँ ऑप्शन। हाँ, यहाँ पे लिखो हम्म। एप्लीकेंट सर्च, आ गया ना। सर हाँ। ठीक है चलो। ठीक है सर। अच्छा, और कोई डाउट। नो सर। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करें फिर आगे। टीम में से किसी को डाउट है और अभी तक। हाँ सर। ठीक है, तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, सिम आप स्टॉप कर दो स्क्रीन को ना। स्क्रीन विजिबल है मेरी। यस सर। हम्म, ये जो मैंने ग्रीन कलर कर रखे हैं इसका मतलब है कि आपके वो टॉपिक कवर हो चुके हैं, जो ग्रीन नहीं है वो टॉपिक कवर करने हैं। एडमिन में आप हमारे पास यहाँ तक का टॉपिक हो रहा है, फिर आपके प्रोग्रामिंग चीजें चालू हो जाएगी डेवलपर वाली। ठीक है ना। तो अपना एक टॉपिक बीच में छूट गया था, एक्टिविटीज फील्ड हिस्ट्री, और ये तीन चीजें ये अपने को इस करनी है। ठीक है, उसके पहले अपना एक इंपोर्ट विजार्ड बाकी है, वो अपन देख लेते हैं। तो अपना अपन ने डेटा माइग्रेशन के लिए दो टूल्स पे बात करी थी, एक अपना था डेटा लोडर जो अपना कंप्लीट हो चुका है, एक अपना है इंपोर्ट विजार्ड। ठीक है, तो जब मैंने आपको इंपोर्ट विजार्ड के बारे में बताया था तो मैंने आपको ये कहा था कि इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, कि ये कस्टम ऑब्जेक्ट तो सारे रखता है लेकिन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के कुछ ही ऑब्जेक्ट रखता है जहाँ पे हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो वो उसको अपन देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में किसको रख रहा है, अकाउंट, कॉन्टेक्ट, लीड, सॉल्यूशन एंड कैंपेन मेंबर, ओनली इन ऑब्जेक्ट रखा है। कस्टम ऑब्जेक्ट ये सारे रखेगा। ठीक है, जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट मेरी org में अवेलेबल है सारे यहाँ पे आ जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में 5 ऑब्जेक्ट को रखता है। इसके अलावा हाँ कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी हमारे को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें लिमिटेशन ये है कि 50,000 से रिकॉर्ड ज्यादा हम कर नहीं सकते हैं, ओनली 50,000 रिकॉर्ड। ओके। यस। ठीक है, तो मैं एक मेरी फाइल प्रिपेयर कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे।
ठीक है। तो मैं एक अकाउंट की फाइल प्रिपेयर करी है जिसमें मैंने 3 कॉलम रखे हैं। एक तो उसकी आईडी रखी है जो मेरे पास लेगेसी सिस्टम से आई है जिसको मैं एज़ एक्सटर्नल आईडी ट्रीट करूँगा सेल्सफोर्स में। एक मैंने होटल का नेम जो मेरा अकाउंट का नेम होगा, एक मैंने टाइप 3 कॉलम मैंने रख लिए, ठीक है। फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन पूछ रहा है कि मेरे को रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड को अपडेट करना है या अपसर्ट जो अपन ने पढ़ा था। अपसर्ट का मतलब क्या होता है कि जिनकी आईडी अवेलेबल है उनको अपडेट कर देगा, जिनकी आईडी अवेलेबल नहीं है उनको इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो तीनों ऑपरेशन मेरे से यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए पूछ रहा है। 3 में से मेरे को कौन सा करना है, मैंने ले लिया ऐड न्यू रिकॉर्ड्स का, ठीक है, क्योंकि मैं न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे ले लिया। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है कि कौन, अगर बाय चांस ये मेरा अपसेट ऑप्शन होता तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता या मैं चेक करता कि अगर मेरे को डुप्लीकेट पता करना है कि मेरे को कॉन्टैक्ट किस नाम से डुप्लीकेट होते हैं या अकाउंट किस नाम से डुप्लीकेट होते हैं, मैच कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। ये मुझे होती है। इसके अलावा हमारे को जो एड ऑन फैसिलिटी देता है कि मेरे को वर्क फ्लो को और प्रोसेस बिल्डर को ट्रिगर करना है या नहीं करना है एट टाइम ऑफ इंसर्शन। डेटा लोडर पे हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है। अगर हम यहाँ से चेक बॉक्स को चेक कर देंगे तो सारे वर्कफ्लो और प्रोसेस बिल्डर रूल हमारे चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेल्सफोर्स की डिफॉल्ट फंक्शनलिटी होती है, जब आप सेल्स प्रोसेस पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि जितने भी अकाउंट्स कॉन्टेक्ट्स जो भी बनते हैं ना अपने अपॉर्चुनिटी वगैरह, सबके सब अपने कैंपेन के थ्रू बनते हैं, वो एज ए पार्ट ऑफ सेल्स प्रोसेस है, ठीक है। तो वहाँ पे सारे कॉन्टेक्ट को अपन कैंपेन पे असाइन कर देते हैं कि हाँ इस कैंपेन के थ्रू हमारे पास ये कॉन्टेक्ट आया है। जैसे कैंपेन क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बैंक वाले कई बार कैंपेन लगाते हैं, या जैसे एयरटेल बीएसएनएल वाले कैंपेन लगाते हैं कि हमारी सिम ले लो इतनी सस्ती है, वो एक तरीके से लगाते हैं ना, एक बॉक्स लगा के उसमें बैठते हैं और फिर अपना चीजों का कैंपेन वो करते हैं, प्रचार करते हैं। यस सर। उसी तरीके से क्या होता है कि जब कंपनियां कैंपेन करती है तो उस कैंपेन में उनके पास कितनी लीड आई है, कितने कॉन्टेक्ट्स आए हैं, वो यहाँ पे देखते हैं, तो उस कैंपेन पे अपन उसको असाइन कर देते हैं। ओके। तो फिलहाल के ओके। लिए हाँ मैं इसको बाय डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ एज इट इज। मैंने मेरी सीएसवी फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है, तो मैं सीएसवी पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पे मेरे पास कस्टम फाइल टेक्स्ट टेक्स्ट एक्सएलएस पूछा है, लेकिन यहाँ से मैंने सीएसवी लिया ऑल फाइल्स करके, मंडे सेशन अकाउंट फाइल, नेक्स्ट किया। अब भी देखो मेरे पास अकाउंट टाइप जो नेम मैच कर रहा था उसने उसको ऑटोमेटिकली मैप कर दिया, जो मैच नहीं कर रहा था उसको मैप अपन करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले होटल आईडी को मैप करता हूँ एक्सटर्नल आईडी से, मैप पे मैंने क्लिक करा और एक्सटर्नल आईडी को मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ पे अकाउंट की एक्सटर्नल आईडी ये मैप कर दिया। सेम मैंने अकाउंट नेम से होटल नेम को मैप कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया मैप कैसे करा अपन ने, यस सर। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट इंपोर्ट। तो स्टेटस क्लोज मतलब ये इंपोर्ट हो चुका है, ऑपरेशन इंस्टॉल करा था, प्रोग्रेस 100% और स्टेटस कंप्लीटेड, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट देखना तो आप यहाँ से रिजल्ट देख सकते हो। ये मेरे पास आईडी आ गई उसकी, ठीक है ना। मैं एक बार आईडी आपको चेक करा देता हूँ, डेटा इंपोर्ट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, होटल 101 मैंने इंसर्ट करा था, ठीक है। यस सर। तो ये अपना इंपोर्ट वाला था। सेम अपन इसमें एक अपसेट और देख लेते हैं, ठीक है। अपसेट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सेम फाइल को यूज कर लूंगा, यहाँ से आईडी उठा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने आईडी उठा ली और जो मेरी होटल का नेम 101 था उसको मैं यहाँ से थोड़ा चेंज कर देता हूँ, स्ट्रिंग को 201 कर देता हूँ।
अकाउंट्स एंड कॉन्टेक्ट, अपडेट एग्जिस्टिंग कोड, एड न्यू एंड अपडेट एग्जिस्टिंग कोड। ठीक है, इसको अपसेट को ले लेता हूं मैं यहाँ पे। मैच अकाउंट बाय सेल्सफोर्स आईडी, एंड ये बाय डिफॉल्ट मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ, अपडेट एग्जिस्टिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन जिनकी आईडी अवेलेबल है, सीएसवी मैंने यहाँ पे डाली, सेव कर दिया था क्या इसको। यहाँ से मैंने कॉन्टेक्ट आईडी हटा दी क्योंकि अकाउंट की आईडी है, होटल नेम, अकाउंट नेम, और ये एक्सटर्नल सिस्टम आईडी। स्टेटस कंप्लीटेड आ गया। ये जो होटल 101 था इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये 201 हो जाना चाहिए। हो गया, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से हमने डेटा लोडर भी देख लिया और डेटा इंपोर्ट विजार्ड भी देख लिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से डेटा एक्सपोर्ट भी होता है, जैसे हमने डेटा इंपोर्ट करा इसी तरीके से हम इस पर डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। हमारे से दो चीज पूछता है, एक्सपोर्ट नाउ एंड शेड्यूल एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट नाउ पर जब आप क्लिक करते हो तो आपको रिजल्ट आपको इमीडिएट मिलेगा, जो भी आप क्वेरी लगाओगे, जो भी आप मैपिंग करोगे वो आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा। शेड्यूल रिपोर्ट में क्या होता है कि आपसे ऑप्शन पूछता है कि आपके पास कब मेल आना चाहिए, वो डेट और तारीख आप डिफाइन करते हो, उसके अकॉर्डिंग वो मेल एक रिपोर्ट प्रिपेयर होकर आपके मेल पे आ जाती है। ओके, तो इसको अपन देख लेते हैं। यहाँ पे इसने मेरे से क्या पूछा है कि जित यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास इंक्लूड ओल्ड डेटा दिख रहा है ना आपको ऑप्शन। अगर मेरे को पूरी org का डेटा इंपोर्ट करना है तो मैं इस चेक बॉक्स को चेक रखूंगा, इंक्लूड ओल्ड डेटा को। या मेरे को पर्टिकुलर डेटा निकालना है, जैसे मान लो मेरे को कॉन्टेक्ट का निकालना है या अकाउंट का निकालना है। ठीक है, तो मैंने अकाउंट का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेरे पास ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शन से आते हैं कि अब जैसे मान लो कई बार जैसे अकाउंट के रिकॉर्ड्स होते हैं तो उनके ऊपर नोट्स एंड अटैचमेंट भी होते हैं, तो आपको नोट्स एंड अटैचमेंट भी चाहिए क्या साथ में। अगर मेरे को उनके नोट्स एंड अटैचमेंट भी चाहिए तो बाइनरी फॉर्म, जो उनका बाइनरी फॉर्म होता है ना, उसके अंदर नोट्स एंड अटैचमेंट की मेरे पास एक अलग से फाइल आ जाती है। ठीक है, तो एक तो अपना हो गया नोट्स एंड अटैचमेंट। इसके अलावा सेल्स फोर्स हमारे को एक लोकेशन और देता है जहाँ पे हम फाइल्स को स्टोर करते हैं, जो होता है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट में हम सेल्स फोर्स फाइल को स्टोर करते हैं, तो अगर वो भी चाहिए उस अकाउंट से रिलेटेड तो वो भी हमारे पास एक अलग फाइल में बाइनरी फॉर्मेट के अंदर आ जाएगी। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। जैसे देखो बताता हूँ आपको, जैसे मेरा पास मान लो ये अकाउंट रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स एंड अटैचमेंट होता है, दिखा है न्यू नोट एंड हम्म, अटैच फाइल। तो जो अटैच फाइल होती है ना, यहाँ पे हम इमेज फाइल, पीडीएफ फाइल, एक्सेल फाइल कुछ भी अटैच कर सकते हैं। अगर हमारे को ये चीज चाहिए तो हमारे को ये साथ में मिल जाएगी एक्सपोर्ट के अंदर। इसमें जितनी फाइल हम अटैच करके रखेंगे वो मिल जाएगी। एक फाइल में आपको अटैच करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं इस अकाउंट को एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे पास पर्टिकुलर वो आ जाएगी कि ये फाइल भी साथ में मेरे पास बाइनरी फॉर्मेट में आ जाएगी। इसी में एक होता है सेल्स फोर्स फाइल्स। मैं थोड़ा सा लेआउट चेंज करता हूँ इसका। मैंने फाइल्स को भी ऐड कर दिया रिलेटेड लिस्ट में। ठीक है, तो देखो हमारे पास अटैचमेंट हम कहाँ कहाँ पे डाल सकते हैं। एक तो हम डाल सकते हैं नोट्स एंड अटैचमेंट के अंदर, अटैच फाइल के अंदर। और एक हम डाल सकते हैं फाइल्स के ऊपर, जो कि हमारा कंटेंट वर्जन होता है। यहाँ पे भी हम फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस फाइल को किसके साथ शेयर करना है वो हम शेयरिंग सेटिंग से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे को सिर्फ फाइल अपलोड करनी है। मैंने मेरी फाइल अपलोड कर दी।
ठीक है। तो वो जो 2 चेकबॉक्स हमसे इसने पूछे थे, तो ये जो वाला चेकबॉक्स होता है, ये होता है फाइल्स का, कि सारी फाइल्स हमको साथ में चाहिए या नहीं चाहिए। और ये जो होता है, ये हमारे पास होता है अटैचमेंट का। क्लियर है? यस सर। यस ठीक है ना? सर। अच्छा, इसमें एक चीज जो सबसे नेगेटिव इंप्रेशन ये है कि हम यहाँ पे क्योरी नहीं बता पा रहे कि हमको कितने रिकॉर्ड चाहिए। जैसे मान लो कि मेरे को इस रिकॉर्ड टाइप के रिकॉर्ड चाहिए, ये चाहिए। यहाँ पे उस अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जितने भी रिकॉर्ड होंगे, सारे रिकॉर्ड मेरे पास एक्सपोर्ट होके बाहर आ जाएंगे। ये जिप फाइल मेरे पास आई है। ठीक है, अब देखो आप, अकाउंट के सीएसवी मेरे पास आ गई, अटैचमेंट की सीएसवी मेरे पास आ गई, इससे रिलेटेड जो कंटेंट बॉडी जो अपन ने फाइल्स थे ना सेल्स फोर्स की, वो आ गई। ठीक है, ये सारी चीजें मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है, और अटैचमेंट और कंटेंट वर्जन का जो बाइनरी फॉर्मेट होता है, वो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, जब अपने को इनको मैप करना होता है कि अपने को पता कैसे चलेगा कि कौन सा किसका है, तो आप देखोगे अकाउंट की आईडीज वगैरह यहाँ पे अटैच होके आती है। जैसे मान लो ये इसकी पेरेंट आईडी है अटैचमेंट की, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाएगी। जैसे अटैचमेंट डॉट सीवी है, सीएसवी है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देखो इसने क्या बोला है कि ये वाली जो आईडी थी, ये किससे लिंक है, इस अकाउंट से लिंक है। और जो आपका जो फाइल बन के आई है अटैचमेंट फोल्डर के अंदर, वो आपकी इस आईडी से बन के आई है। तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो उसको कि कौन सा अटैचमेंट किस अकाउंट के लिए है। ठीक है, ये वाला अटैचमेंट, ये अटैचमेंट की आईडी है, ये इस अकाउंट के साथ लिंक है, और इस फोल्डर में जो हमारे पास डेटा बन के आता है, वो उस आईडी से बन के आता है। तो इससे आपकी लिंकिंग हो जाती है। फिर आपको पता होता है कि मेरे को कैसे इसको अपलोड करना है, कौन सी आईडी पे इस रिकॉर्ड को अपलोड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाइनरी फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे कोई डाउट है आपको? नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो अपना अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस बिल्डर। या उसके पहले इसको देख लेते हैं एक बार, एक्टिविटी फील्ड ट्रैकिंग हिस्ट्री। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। तो अगर अपन नाम से देखें एक्टिविटीज एंड फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग, तो एक्टिविटीज से आप क्या समझते हो और फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग से आप क्या समझते हो? कुछ आइडिया दे सकते हो? एक्टिविटीज क्या चीजें होती है, क्या होता है एक्टिविटीज? जैसे क्या होता है कि एक छोटा सा सेल्स प्रोसेस का मैं आपको आइडिया देता हूँ, अकॉर्डिंग मतलब रियल टाइम में प्रोजेक्ट में कैसे काम आती चीजें। सेल्स प्रोसेस में क्या होता है कि मैंने कैंपेन को बनाया, एक कैंपेन मैंने रजिस्टर करा मेरे सेल्स फोर्स के अंदर। ठीक है, कैंपेन रजिस्टर करा, मैंने कैंपेन को चलाया 1 महीने तक। 1 महीने तक मैंने कैंपेन चलाया, और जब मेरा कैंपेन चला तो मेरे पास मान के चलो कि हाँ, मेरे पास 100 लीड्स मेरे पास आई। मतलब 100 लोगों ने ये बोला कि हाँ, आपके प्रोडक्ट में हमारे को इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 100 पर्सन्स का मैंने मोबाइल नंबर और उनकी डिटेल्स जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैंने लेके अपने सेल्स फोर्स org में डाल दी एज ए लीड। क्या डाल दी? एज ए लीड। ठीक है, अब मेरे को पता था कि ये जो 100% जो लीड है, 100 लीड, ये मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इन लीड को मैंने कन्वर्ट करा अकाउंट, कॉन्टेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी के अंदर। ठीक है, जब मेरे तीनों चीजों में कन्वर्ट हो गया, अब मेरे पास सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि मेरे पास 100% की इन्फॉर्मेशन है और उनको मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उन 100% को वन बाय वन करके या तो मैं कॉल करूंगा या मैं मेल करूंगा, जो भी मेरे को करना है, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड करी होगी कि उनको प्रीफरेबल क्या लगता है, फोन करना है, ईमेल करना है, या जो भी करना है। ठीक है, तो मैंने उनको कॉल करा, तो
मैंने उनसे कॉल करा तो उन्होंने फर्स्ट टाइम पे मेरे को ये बोला कि आज उनके पास टाइम नहीं है, वो बाहर है, मैं उनसे कल कॉन्टेक्ट करूँ। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को उनसे कल कॉन्टेक्ट करना है? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, नए टास्क, नए इवेंट, कॉल ए लोग, इस तरीके से एक्शंस होते हैं, कुछ ग्लोबल एक्शंस होते हैं। इनको हम परफॉर्म करते हैं जिससे हमको ये पता रहता है कि इस कॉन्टेक्ट के साथ मेरे को कल क्या करना है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? यस सर। ठीक है? तो सपोज करो कि अगर मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट है, सेल्स प्रोसेस से मेरे पास कैंपेन के थ्रू कोई लीड आई, लीड को मैंने कन्वर्ट करा अकाउंट, कॉन्टेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी में। अब मैं उस अपॉर्चुनिटी को क्लोज वन करूंगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो कस्टमर हमारे पास आए और हमारे प्रोडक्ट को परचेस करे। इसका मतलब होता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी वन हो गई। तो यहाँ पे ओपन एक्टिविटीज होती है। अब देखो, न्यू टास्क, न्यू इवेंट, लोग कॉल, मेल मर्ज एंड सेंड एन ईमेल। दिख रही चीजें आपको? ये आपकी आती है एक्टिविटीज के अंदर। अगर आपकी किसी कस्टमर से बात हुई है, उसने बोला है कि ठीक है, वो एग्री करता है, तो फिर आपने कोई टास्क क्रिएट कर दिया, उसने बोला कि आप एक काम करो, मेरे को डेमो देना है या मेरे को कुछ भी परफॉर्म करना है, ठीक है ना? तो उसके लिए आप या तो जैसे मान लो डेमो देना है, डेमो अपना 1 घंटे का होगा, तो उसके लिए अपन एक नया इवेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है? एक इवेंट आपने बनाया या कुछ भी करा, उसका सब्जेक्ट आपने दे दिया। बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट यहाँ से आता है कि आप क्या देना चाहते हो, कॉल, ईमेल, मीटिंग वगैरह जो भी। ठीक है, मैंने मीटिंग रख दिया, लोकेशन डाल दी कि कहाँ पे मेरा इवेंट होगा, किस तारीख को मेरा इवेंट स्टार्ट होगा, किस तारीख को मेरा इवेंट खत्म होगा। ठीक है, इवेंट के अंदर मेरा मेन पर्सन कौन होगा, राकेश चौधरी कॉन्टेक्ट, जिसके साथ मेरे को इवेंट करना है। ये किससे रिलेटेड है? जब भी मैं सेल्स प्रोसेस को कन्वर्ट करूंगा लीड को, तो वो 3 पार्ट में कन्वर्ट होता है, अकाउंट, कॉन्टेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो मेरे को इसको किससे रिलेट करना है, अपॉर्चुनिटी के साथ रिलेट करना है, अकाउंट के साथ या कॉन्टेक्ट के साथ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के साथ उसको लिंक कर दूंगा, उसमें क्या डिस्क्रिप्शन डालना है वो डाल दूंगा, और रिमाइंडर सेट कर दूंगा कि कितनी देर पहले मेरे को उस चीज का रिमाइंड आ जाए कि मेरे को क्या करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिकरेंस करके। रिकरेंस हमारे को क्या काम करता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, जैसे हर महीने की 2 तारीख को, या हर मंडे को, या पर डे, या मंथली बेसिस पे, या ईयरली बेसिस पे, या क्वार्टरली बेसिस पे। मतलब जो अपने को पता है कि रिकर्सन चलना है 2 साल तक, 3 साल तक, तो हम उसको रिकर्सन टास्क बना देते हैं ताकि हमको बार बार चीजें ना बनानी पड़े। अगर कोई चीज डेली चल रही है, तो एवरी वीकडे या एवरी 1 तारीख को चलेगी, या वीकली चलेगी, मंथली चलेगी, या ईयरली चलेगी। ठीक है, रिकरेंस आपका कब से स्टार्ट हो रहा है और कितने साल तक या 6 महीने तक जब भी चलेगा, उसकी लास्ट डेट यहाँ पे डाल दो, उसके अंदर में उसका जितना भी ओकरेंस होगा, सब पे ही ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इवेंट को बना सकते हो। इवेंट के अंदर आप अटैचमेंट को ऐड कर सकते हो, कोई भी अटैचमेंट ऐड करना है, और आप इनवाइट भेज सकते हो कि इवेंट किस किस के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इवेंट का हो गया। इस तरीके से अपने पास टोटल 5 चीजें होती है जो हम एक्टिविटीज में परफॉर्म करते हैं। ये सेम चीजें जो है, लेआउट सबके सेम होते हैं मोस्टली। जैसे जो चीजें उसने इन्फॉर्मेशन हमारे पास न्यू इवेंट पे पूछी थी, सेम वो हमारे पास न्यू टास्क पे भी पूछेगा। ठीक है, टास्क आपका स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, किसके साथ है, राकेश चौधरी, रिलेट किससे करना है, अपॉर्चुनिटी है या अकाउंट से। ठीक है, ड्यू डेट क्या है टास्क की, कि ये टास्क कब तक पूरा होना चाहिए। ठीक है, टास्क किसको असाइन करना है। टास्क और इवेंट में पता है डिफरेंस क्या है? इवेंट वो होता है जो हम चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं हमारे कस्टमर के साथ या हमारे किसी और जो भी पर्सन है उसके साथ। ठीक है, टास्क क्या होता है, टास्क आपका असाइन होता है आपके सेल्स फोर्स एम्प्लॉय को या आपकी कंपनी के एम्प्लॉय को। जैसे मान लो कि किसी कस्टमर ने बोला है कि उसको डेमो देना है, तो डेमो किसको देगा? अब डेमो उसको, कस्टमर को कोई ना कोई तो डेमो देगा, अपना एम्प्लॉय डेमो देगा। तो अपने एम्प्लॉय के लिए मैं एक टास्क क्रिएट करूंगा कि वो उस कस्टमर को डेमो देगा इस तारीख को, और उसकी ड्यू डेट है, उसके पहले ये डेमो को खत्म करना है। समझ रहे हो बात को? तो टास्क अपने सेल्स फोर्स इंटरनल को असाइन होता है। असाइन टू में आता है ना, यहाँ पे हमारे यूजर्स आते हैं। क्या आते हैं? यूजर्स आते हैं कि टास्क किसको असाइन करना है। तो टास्क होता है इंटरनल पर्पज के लिए, कि ये टास्क मैंने मेरे एम्प्लॉय को दिया था और ये टास्क कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, इसकी ट्रैकिंग में कर सकता हूँ। उस टास्क के कमेंट ले सकता हूँ। सेम चीज अगर टास्क मेरा रिकर्सन होगा कि डेली बेसिस पे अगर किसी को डेमो देना है, तो मैं रिकर्सन टास्क क्रिएट कर दूंगा। सेम चीज जो मेरे साथ आती है, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, रिमाइंडर कब मेरे पास आना चाहिए, वो यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। अटैचमेंट यहाँ पे डाल सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो न्यू टास्क, न्यू इवेंट, सेम इसी तरीके से लोगे कॉल, मेल मर्ज एंड सेंड एन ईमेल। ठीक है,
लो के कॉल भी एक तरीके से आपका इवेंट टाइप का एक्शन होता है कि आप जैसे जब मैं सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था उस समय कि सब्जेक्ट मेरे पास बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, तो वहाँ पे कॉल का भी था। कॉल, ईमेल, सेंड लेटर, सेंड कोड एंड अदर। तो जो कॉल होता है ना, उसको मैं जो लो के कॉल बोल देते हैं अलग से। तो लो के कॉल पे जब आप क्लिक करते हो तो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपका कॉल भरा हुआ आता है, तो इज ए टाइप ऑफ इवेंट। क्या है ये? टाइप ऑफ इवेंट। ठीक है, कि ये इवेंट मेरे को परफॉर्म करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ परफॉर्म करना है, और ये इवेंट परफॉर्म कौन करेगा? राकेश चौधरी। असाइन किसको करा है मैंने? मेरे एम्प्लॉय को। ठीक है, ओके सर। यस सर। एक यहाँ पे है मेल मर्ज, एक है सेंड एन ईमेल। ठीक है, मेल मर्ज तो हमने भी कभी यूज नहीं करा, एक बार इसको देख लेते हैं क्या होता है। अनसपोर्टेड ब्राउजर फॉर मेल मर्ज, ये कभी हमने रियल टाइम पे यूज नहीं करा। ये चार फॉर्म हमने यूज करा। एक सेंड एन ईमेल होता है कि आपको ईमेल भेजना है, ठीक है, रिलेटेड टू अकाउंट, किस अकाउंट किससे रिलेटेड है या अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है वो। ठीक है, भेजने वाला कौन, सॉरी, भेजना किसको है वो, एडिशनल में किसी को रखना है, सीसी में किसको रखना है, बीसी में सब्जेक्ट एंड बॉडी। तो आप मेल भेज सकते हो सिंपल, यहाँ से आप मेल चला जाएगा सेल्सफोर्स से आपका। ठीक है, ईमेल में अगर कोई अटैचमेंट ऐड करना था, यहाँ से फाइल को अटैच करके ईमेल भेज दोगे तो वो एज अटैचमेंट चला जाएगा। ठीक है, यस सर। यस। ये आपका मेल हो गया। इसमें एक आपका मेल मर्ज दे गया, मैं नोट कर लेता हूँ इसको ताकि मैं बता सकूं। तो ये जो आपकी चीजें थी आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड थी। ठीक है ना, तो ये अपन एक चीज बना के देख लेते हैं और कैसे आता है ये भी देख लेते हैं। क्रिएट रिकरेंस भी। 23 मार्च तक मैंने इसको चलाया, 7 मार्च से 23 मार्च तक। सेव। तो मेरे पास 23 मार्च से 7 मार्च तक का मैंने टाइम सुबह 8 बजे का असाइन करा था, लेकिन आज की डेट में वो निकल गया, तो कल से मेरा असाइन हो गया। 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके मेरे पास मल्टीपल लिस्ट आ गए। गो टू लिस्ट में जाऊंगा तो मेरे पास टोटल 23 तारीख तक के टास्क मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, इसका रिमाइंडर भी मेरे पास आएगा जब भी मैं ऑनलाइन रहूंगा, तो इसका टास्क का रिमाइंडर मेरे पास एक पॉपअप ओपन होगा जो मेरे को बताएगा कि आपका ये टास्क आपको असाइन हो और ये अब आपको करना है। ओके, यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें अपने पास एक टॉपिक और था एक्टिविटीज के साथ में, था फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग। फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग से आप क्या समझते हो? कुछ आइडिया फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग क्या होता होगा? नाम से पता चल रहा होगा ना आपको, कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग क्या होता है? सर जो फील्ड्स है उसकी हिस्ट्री स्टोर करना या ट्रैक करना। हाँ ठीक है, जो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे सेल्स फोर्स में क्या होता है, जैसे हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो मल्टीपल्स पर्सन्स के साथ या मल्टीपल्स यूजर्स के साथ शेयर होते हैं वो। ठीक है, चाहे वो एज ए हायरार्की में मान लो, जैसे मान लो कोई रिकॉर्ड मैंने क्रिएट करा है, तो मेरे को खुद को तो शेयर रहेगा। अब मेरा जो मैनेजर है, उसका जो मैनेजर है, उसका जो सीईओ है, उस लेवल तक भी वो रिकॉर्ड शेयर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हायरार्की में मेरे से अपर लेवल पे है। और अगर मैंने शेयरिंग सेटिंग में ग्रांट हायरार्की यूजिंग जो चेकबॉक्स उसको चेक कर रखा है, तो वो अपर लेवल तक उस रिकॉर्ड को शेयर करके रखेगा। तो अब क्या होता है कि कई बार हमारे अपर लेवल पे भी रिकॉर्ड शेयर होते हैं और कई बार हमारे नीचे लेवल पे या हमारे बराबर के लेवल पे भी रिकॉर्ड शेयर होते हैं एज ए यूजिंग शेयरिंग सेटिंग। ओके, तो कई बार क्या होता है कि कोई भी यूजर रिकॉर्ड को चेंज कर देता है, तो हमको पता चलना चाहिए कि ये रिकॉर्ड किसने चेंज करा है और उसकी वैल्यू पहले क्या थी और उसने अब वैल्यू क्या कर दी। ठीक है, कुछ जैसे मान लो कि मेरी कोई अपॉर्चुनिटी थी, मैं किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ, मेरी अपॉर्चुनिटी थी और मैंने उसको 1 लाख रुपए में प्रोडक्ट बेच कर, मतलब प्रोडक्ट बेचना था, मैंने 1 लाख का कोड बना दिया और कोड उसने अप्रूव कर दिया कि उसको मंजूर है। ठीक है,
अब उसका कोई जानकार था अपनी कंपनी में, उसने बोला कि यार तूने 1 लाख में अप्रूव करा है, मैं इसको 80,000 में कर देता हूँ तेरे लिए। उसने उसकी वैल्यू को 1 लाख से हटा के 80,000 कर दिया। तो एक्चुअली देखा जाए तो 20,000 कंपनी का लॉस हुआ। तो अगर हमको ट्रेक करना है कि पहले हमने 1 लाख में कस्टमर को एग्री करा तब 80,000 में क्यों बिका, तो हमको पता चलेगा कि 20,000 रुपए किसने डिस्काउंट दिया है, किसने कम करे। समझ रहे हो बात को आप? तो इस तरीके की जो ट्रेकिंग होती है उसको हम बोलते हैं फील्ड ट्रेकिंग। सर इसको एक बार और वापस बता दीजिए। देखो, हम जैसे मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ कि हमने कोई कैंपेन चलाया, कैंपेन चलाने से हमारे पास कस्टमर्स आए, ठीक है? कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट था, ठीक है? तो हमारे सेल्स हमारी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने क्या करा कि कस्टमर को 1 लाख रुपए के लिए एग्री कर लिया कि वो हमारा प्रोडक्ट 1 लाख रुपए में परचेस करेगा। हमने उसको 1 लाख रुपए का कोटेशन बना के भेजा, उसने कोटेशन को अप्रूव कर दिया। देन हमारा फाइनल हो गया कि प्रोडक्ट अब बिकने वाला है 1 लाख रुपए के अंदर। तो जिस कस्टमर था, उस कस्टमर का कोई जानकार अपनी कंपनी में था, उसने बोला कि तूने ये प्रोडक्ट 1 लाख में लिया है, ये सेम मैं तेरे को 80,000 में दे दूंगा। उसने क्या करा, कोटेशन को अपडेट करा, उस कोटेशन को उसने 80,000 करा और देन उसको कस्टमर को भेज दिया, कस्टमर ने अप्रूव कर दिया। तो देखा जाए तो एक्चुअली कंपनी को 20,000 का रेवेन्यू लॉस हुआ कि जो चीज पहले 1 लाख में जा रही थी वो 80,000 में क्यों जा रही है। तो ये पता करने के लिए कि 1 लाख से 80,000 रुपए किसने करे, तो उसकी ट्रेकिंग होती है कि इस यूजर ने ये काम करा है। एक सेकंड है ना। हाँ सॉरी। ठीक है। तो इस तरीके से हमको फील्ड हिस्ट्री का ट्रैक रखना है कि ये जो वैल्यू है अमाउंट की, ये इनकी स्टेज की अपॉर्चुनिटी किसने वॉन करी, किसने क्लोज करी, ऐसे मल्टीपल फील्ड्स होता है कि किस किस फील्ड्स को हमको ट्रैक करना है। तो उसको कैसे स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। मैं सेटअप में गया, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरे को फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग करनी है उस ऑब्जेक्ट का मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा। जैसे सपोज को मैंने अकाउंट लिखा, अकाउंट्स के मैं फील्ड्स पे गया, यहाँ पे मेरे पास आता है सेट हिस्ट्री ट्रैकिंग। ठीक है। सेट हिस्ट्री ट्रैकिंग पे मैं क्लिक करूंगा। सबसे पहले मेरे को हिस्ट्री को अनेबल करना पड़ेगा। अभी तक मेरी हिस्ट्री अनेबल नहीं होती, सारे ऑब्जेक्ट्स पे मेरी हिस्ट्री डिसेबल होती है। जिस ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को हिस्ट्री ट्रैकिंग चालू करनी है उसके लिए मैं अनेबल करूंगा। मैंने अनेबल करा, फिर मेरे से पूछता है कि ये इतने फील्ड्स को हम ट्रैक कर सकते हैं। ये मेरे पास लिस्ट देता है ऑटोमेटिकली, इनके कुछ पर्टिकुलर डेटा टाइप होते हैं, उस डेटा टाइप के फील्ड्स को हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। इसने मेरे को यहाँ पे डेटा टाइप दे दिए कि इन इनके फील्ड्स को आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे अकाउंट नेम आप ट्रैक कर सकते हो, अकाउंट ओनर आप ट्रैक कर सकते हो कि पहले अकाउंट का ओनर कौन था, अब अकाउंट का ओनर क्या हो गया। एनुअल रेवेन्यू ट्रैक कर सकते हो, पहले रेवेन्यू क्या था, अब रेवेन्यू किसने चेंज कर दिया, क्या कर दिया। समझ लो, इस तरीके से हम चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। तो मैंने सपोज को जैसे ये 4 चीजें इनको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं एक साइड में अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैंने 4 नंबर पे लगाया था। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंडस्ट्री एजुकेशन थी, अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 था, देन अकाउंट नेम था, एक इसमें रेवेन्यू भी था, एनुअल रेवेन्यू। ठीक है। जैसे मान लो एनुअल रेवेन्यू मैंने मान लिया 50 लाख रुपीज, और अकाउंट नंबर मैंने चेंज कर दिया 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 6 7 8, और इंडस्ट्री मैंने चेंज कर दी एजुकेशन से एग्रीकल्चर। इसका लेआउट चेंज करना पड़ेगा। अकाउंट हिस्ट्री, तो देखो एनुअल रेवेन्यू मैंने सेट कर दिया। तो यहाँ पे
नाम आ रहा है कि किस यूजर ने सेट करा, तो यूजर करा है राकेश चौधरी ने सेट करा है, इस डेट पे इतने बजे सेट करा है, एनुअल रेवेन्यू पहले 0 था, अब कितना कर दिया, 50 लाख रुपए। इंडस्ट्री मैंने चेंज कर दी एजुकेशन से एग्रीकल्चर पे। तो इस तरीके से हमारी फील्ड हिस्ट्री ट्रेकिंग ट्रैक होती है। अकाउंट हिस्ट्री आपको एज ए रिलेटेड लिस्ट में जाके लेआउट के ऊपर ऐड करना पड़ता है, ठीक है। वहां पे आपको पूरी हिस्ट्री आ जाती है। मैं एक बार दोबारा चेंज करता हूँ, एनुअल रेवेन्यू को चेंज करता हूँ। पहले मैंने 50 लाख डाला था, अब मैं इसको 1 करोड़ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसने बता दिया पहले वैल्यू ये थी और अब वैल्यू ये हो गई। क्लियर है मेरी चीज? यस सर। यस यस सर। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आपको हिस्ट्री ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले उसकी ट्रैकिंग को अनेबल कर दो। अनेबल करके आपके पास लिस्ट ऑफ फील्ड्स आते हैं जिनको सेल्सफोर्स ट्रैक कर सकता है। वहां से आप उन फील्ड्स को सिलेक्ट करके चेक कर सकते हो। अगर आपको वापस हिस्ट्री हटानी है, ट्रैकिंग हटानी है, तो यहाँ से वापस फील्ड्स को अनचेक कर देना, आपकी वो सारी की सारी फिर ट्रैक नहीं होगी फील्ड, ठीक है। ओके सर। अच्छा, इसी में एक चीज और होती है, जैसे हमको पता है सेल्सफोर्स डेटा एंड सेल्सफोर्स मेटा डेटा होता है, दो तरीके से होते हैं। जो हम रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं वो एज ए पार्ट ऑफ डेटा होता है। जो हम जैसे अपेक्स क्लास, विजुअल फोर्स पेज, वर्क फ्लो, ईमेल अलर्ट, अप्रूवल प्रोसेसेस, इनको अगर चेंज करते हैं तो पार्ट ऑफ मेटा डेटा होते हैं, ठीक है। तो अगर हमको ये ट्रैक करना है कि मेटा डेटा किसने चेंज करा है, कि पहले वर्क फ्लो किसने बनाया था, वर्क फ्लो किसने चेंज कर दिया, ठीक है। तो उसको ट्रैक करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक ऑडिट फील्ड आता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्यू सेटअप ऑडिट ट्रेल, ठीक है। व्यू सेटअप ऑडिट ट्रेल, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को लास्ट 6 मंथ की हिस्ट्री देता है। कितने मंथ की? 6 मंथ की। देखो यहाँ पे डाउनलोड सेटअप ऑडिट ट्रेल फॉर लास्ट 6 मंथ, यहाँ पे ये मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरा मेटा डेटा किसने चेंज करा है। ये org लेवल पे होता है। एक मिनट। हाँ सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आपने ये पूरी चीजें लिख के देगा। जैसे मैंने अभी अकाउंट पेज पे लेआउट मैंने चेंज करा था, करा था मैंने अभी चेंज, मैंने रिलेटेड लिस्ट में अकाउंट हिस्ट्री को ऐड करा था। तो लेआउट का लेआउट इज ए पार्ट ऑफ मेटा डेटा। मैंने फील्ड ट्रैकिंग हिस्ट्री चालू करी, किस किस फील्ड के लिए चालू करी, तो सब कुछ इसने यहाँ पे बता दिया, यस सर। ठीक है। तो ये आपका होता है सेटअप ऑडिट ट्रेल। अगर मेटा डेटा से कोई रिलेटेड आपको ट्रैक करना है कि मेटा डेटा किसने चेंज करा है, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा। प्रीवियस 6 मंथ की आपको हिस्ट्री यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। और अगर आपको डेटा को ट्रैक करना है देन आपका फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग आपको अनेबल करना पड़ता है, ओके। यस सर। यस सर। ठीक है। अप्रूवल प्रोसेस एंड प्रोसेस बिल्डर। प्रोसेस बिल्डर का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, बाकी स्टार्ट कल ही करेंगे उसको। प्रोसेस बिल्डर की क्या डिपेंडेंसी मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स इन द सेंस कैसे, वो मैं भी आपको बताता हूँ। अपन ने वर्क फ्लो पढ़ा है, अब अपन पढ़ रहे हैं प्रोसेस बिल्डर। तो मैंने आपको मोस्टली एक डिफरेंस बताया था कि वर्क फ्लो और प्रोसेस बिल्डर में क्या डिफरेंस है, कुछ बता सकते हो? या प्रोसेस बिल्डर पर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वर्कफ्लो से ज्यादा। जैसे मान लो वर्क फ्लो में हम 4 कर सकते थे, हमने न्यू टास्क, ठीक है,
हाँ, न्यू टास्क क्रिएट कर दिया हमने, आउटबाउंड मैसेज भेज दिया हमने, इस ईमेल अलर्ट भेज दिया हमने, इस तरीके से हम कर सकते थे। प्रोसेस बिल्डर में हम टोटल 11 टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, वर्क फ्लो में हम 4 कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ डिफरेंस, वर्क फ्लो की क्या लिमिटेशंस थी और प्रोसेस बिल्डर की क्या लिमिटेशंस है? सर वर्क फ्लो सेम ही ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, प्रोसेस बिल्डर से मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे वर्क कर ठीक है, सकते ये हैं। हाँ, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है कि वर्क फ्लो आपका सेम रिकॉर्ड पे काम करेगा, प्रोसेस बिल्डर आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे काम करेगा। लेकिन वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स कौन से होंगे, कुछ बता सकते हो? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के हाँ, उसको करते हैं। हाँ, तो वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड कौन से होंगे? वो रिकॉर्ड होंगे जिनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होगा। यस, अगर मैं अकाउंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, अकाउंट अगर किसी से रिलेटेड है तो उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, राइट? यस Yes, सर। sir. ठीक है, ये प्रोसेस बिल्डर का बेनिफिट हो गया। अच्छा, प्रोसेस बिल्डर की लिमिटेशंस क्या है जो वर्क फ्लो में है और प्रोसेस बिल्डर में नहीं है? ऐसा क्या है जो वर्क फ्लो में है लेकिन प्रोसेस बिल्डर में नहीं है? ये आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस है। वर्क फ्लो का एक एक्शन जो आउटबाउंड मैसेज है वो ओनली आपको वर्क फ्लो में ही मिलेगा, वो आपको प्रोसेस बिल्डर में नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि प्रोसेस बिल्डर के एक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस बिल्डर के एक्शंस में हम अपेक्स क्लास को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर ऊपर का आइडिया दे रहा हूँ। अपेक्स अपन जब पढ़ेंगे, जब अपन आगे डेवलपर पे आएंगे, जो डेवलपर मोड आएगा ना अपना इसमें ट्रेनिंग में, वहां पे अपन देखेंगे अपेक्स क्या होता है एक्चुअली। तो क्या होता है कि जब भी हम प्रोसेस बिल्डर से हमको कोई मेथड को कॉल करना है अपेक्स के, तो हम अपेक्स क्लास यूज करते हैं। एक तरीके से वो हमारा एक इन्वोकेबल मेथड होता है, जो जिसकी एक लिमिटेशन सी होती है कि एक क्लास में एक ही इन्वोकेबल मेथड होगा और उस इन्वोकेबल मेथड को हम प्रोसेस बिल्डर से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड हमारे पास होता है क्रिएट ए रिकॉर्ड। हम कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी मींस सिर्फ रिलेटेड रिकॉर्ड। अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक अकाउंट है, अकाउंट मेरा किस किस चीज से रिलेट कर रहा है, जैसे कॉन्टेक्ट है, अपॉर्चुनिटी, तो मैं उनके रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। ईमेल अलर्ट है। ईमेल अलर्ट इन द सेंस जैसे हमने वर्क फ्लो में ईमेल्स भेजे थे, सेम ईमेल्स हम यहाँ पे भेज सकते हैं ईमेल अलर्ट्स के अंदर, ठीक है। एक होता है फ्लो। फ्लो हमारे पास होते हैं विजुअल फ्लो, जिसको हम ऑटो लॉन्च फ्लो भी बोलते हैं। विजुअल फ्लो क्या होते हैं अपने आप में, जैसे क्या होता है कि एक छोटा सा सिनेरियो देता हूँ। कई बार हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, कोई भी हम फॉर्म भरते हैं, जैसे हमने बोला है कि ठीक है, हम कई बार अपने से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अपने फॉर्म भरा, अपने से पूछा गया, जैसे पासपोर्ट का फॉर्म भरा, आपने पूछा कि आप कोई डिसेबिलिटी के शिकार हैं, ठीक है। हमने बोला यस। यस है तो अपने से पूछेंगे कि कितना परसेंट है, कितना परसेंट नहीं है, और कहाँ पे, मतलब हैंड डिसेबल है या पाउंड डिसेबल है, जो भी इस तरीके से पूछते हैं वो अपने से फिजिकल हैंडीकैप के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे एक क्वेश्चन पे डिपेंड दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरे पे तीसरा क्वेश्चन आता है, तो ये अपनी एक साइकिल चलती है पूरी। तो फ्लो हमारे लिए क्या करता है, जब हम स्क्रीन के ऊपर काम करते हैं और एक स्क्रीन से रिलेटेड दूसरे स्क्रीन को दिखाना, जैसे मान लो मेरे एक स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन है। अब कस्टमर अगर किसी भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कौन सा क्वेश्चन दिखाना है, तो आपस में जो रिलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लो। क्या बोलते हैं? फ्लो। ये भी अपन जब आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। मतलब प्रोसेस बिल्डर के जो मल्टीपल सेक्शन है वो दूसरी चीजों पे डिपेंड है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उनको हम देखते जाएंगे, ठीक है। एक होता है पोस्ट टू चैटर। पोस्ट टू चैटर क्या होता है कि जैसे मान लो हम फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक में हमने कमेंट करा या हमने किसी को मैसेज भेजा, ठीक है। तो जैसे हम किसी के ऊपर कमेंट करते हैं तो सामने वाले यूजर को पता चल जाता है कि उसकी पोस्ट पे हमने कमेंट करा है। तो सेम आपके यहाँ पे सेल्स फोर्स में चैटर होता है, पोस्ट टू चैटर इस तरीके से होता है। मैं होम पे आ गया, तो ये दिख रहा है पोस्ट आपको यहाँ पे। तो जो भी मैं अगर पोस्ट टू चैटर करूंगा तो मेरे को मेरी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि किसने मेरे लिए चैटर को पोस्ट करा है, ठीक है। वो अपन सारे के सारे सारे एक्शंस को अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। एक होता है प्रोसेस। प्रोसेस इन द सेंस कि एक प्रोसेस बिल्डर से अगर मेरे को दूसरे प्रोसेस बिल्डर या किसी और चीज को स्टार्ट करना है, किसी और प्रोसेस को स्टार्ट करना है, वो प्रोसेस मेरी इन्वोकेबल प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। इन्वोकेबल मीन्स मैं इन्वोकेबल एक शब्द यूज कर रहा हूँ, तो इन्वोकेबल प्रोसेस को ही हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है क्विक एक्शन। क्विक एक्शन क्या होता है, जो हमने पढ़े थे, जैसे लोग कॉल हमारा क्विक एक्शन है। उसके बाद सेंड ईमेल हमारा क्विक एक्शन है, जो हमने टास्क एंड एक्टिविटीज के अंदर पढ़ा था एज ए पार्ट ऑफ हमारे क्विक एक्शन है वो, ठीक है। क्यूब
क्यूब क्या होता है? एक थर्ड पार्टी टूल होता है। जैसे हमारे पास आउटलुक के लिए हमारे पास शेयर पॉइंट होता है, गूगल के लिए हमारे पास गूगल ड्राइव होती है, जहाँ पे हम एक्सेल वगैरह, गूगल शीट वगैरह कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे क्यूब होता है। क्यूब के ऊपर भी हम मल्टीपल चीजें काम कर सकते हैं। जैसे हम क्यूब शीट बना सकते हैं, क्यूब डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी एक टूल होता है जो हम अजाइल प्रोसेस जीरा के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर हमको कोई चीज पोस्ट करनी या कोई डॉक्यूमेंट बनाना, तो हम क्यूब के थ्रू बना सकते हैं उसको। सेंड कस्टम नोटिफिकेशन, जैसे पोस्ट टू चैटर करते हैं, ऐसे पर्टिकुलर यूजर को हम कस्टम नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं उसकी वॉल के ऊपर। वॉल मींस जैसे अपना जो होम पेज होता है वहां पे हम सेंड कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंड कस्टम नोटिफिकेशन। एक होता है सबमिट फॉर अप्रूवल। कोई भी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को, जैसे मान लो कि मैंने ये बोल दिया कि हमारी कंपनी में अगर कोई अकाउंट 50,000 से नीचे रेवेन्यू का बन रहा है तो उसको कोई भी बना सकता है। लेकिन कोई अकाउंट अगर हमारे पास 5 लाख से ऊपर रेवेन्यू का बन रहा है तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए कि ये इसके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अप्रूवल प्रोसेस को सेट कर सकते हैं। उस अप्रूवल प्रोसेस में हम लॉजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इस कंडीशन तक चीजों को अप्रूवल की जरूरत नहीं, इस कंडीशन से ऊपर जाता है तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा उसको भी हम वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं, अगर हमको कोई रिकॉर्ड को अप्रूवल के लिए सबमिट करना तो वहां से हम कर सकते हैं। ओके, देन लास्ट है अपडेट रिकॉर्ड। अपडेट रिकॉर्ड मींस अकाउंट के ऊपर अगर मैंने प्रोसेस बिल्डर लिखा है और अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई रिकॉर्ड है, कॉन्टेक्ट, अपॉर्चुनिटी, और उनको मेरे को अगर अपडेट करना है तो उनको मैं अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, यस सर। तो ये प्रोसेस बिल्डर के 11 एक्शन के बारे में अपने पढ़ा है। इनके सारे प्रैक्टिकल्स अपन कल से स्टार्ट कर देंगे मॉर्निंग में। थोड़ा सा मेरे पास एक कॉल आ रहा है, थोड़ा सा जाना पड़ेगा, है ना? ओके सर। ओके सर। ठीक है, और आके कोई भी कुछ डाउट हो, कुछ भी हो तो आपको करना है। और मेरी बात ये भी होती है कि मंडे को मैं आपसे जो भी आपके ट्रेल मिक्स उनका मैं स्क्रीनशॉट लूंगा। ठीक है, तो वो आप रेडी रखना, मैं कल मॉर्निंग में चेक करूंगा कि आपने कितने पॉइंट्स कर लिए और कितने पेजेस कर लिए। ओके ओके सर। ओके ओके, थैंक्स एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।